हेलो एवरीवन। मैं अशोक कुमार सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी बुक की वीडियो श्रृंखला पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर को एज इट इज कवर कर रहे हैं। मेरा यही उद्देश्य है इनको पढ़ाने का, क्योंकि यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फिर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके जो एनसीईआरटी बुक है वो बहुत बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है, क्योंकि इससे एज इट इज क्वेश्चन आपके उठकर आते हैं। तो आपके जो 50% प्रिपरेशन है वो एनसीईआरटी से ही कवर हो जाती है। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए मैं एनसीईआरटी जो बुक की वीडियो श्रृंखला एज इट इज एनसीईआरटी को कवर करते हुए लेकर आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजोनियम सोल्ट। सबसे पहले बात आती है कि डाइजोनियम सोल्ट होता क्या है। देखिए, ये आपके सिंथेसिस में बोन मेरो कह सकते हो आप डाइजोनियम सोल्ट, ये बहुत बड़ा जाने कितने कंपाउंड को बनाने के लिए इंटरमीडिएट के रूप में वर्क करता है, मध्यवर्ती के रूप में। क्लियर। तो डाइजोनियम सोल्ट होता क्या, तो क्या होता है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है Rn2 प्लस प्लस एक्स माइनस। तो ये है, यहाँ पर आर तो क्या है, एराइल हो सकता है। जनरली एराइल ग्रुप ही होता है। क्या होता है, एराइल। क्लियर। और एक्स हो सकता है आपके क्लोरीन, ब्रोमो, HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट और यहाँ BF4। क्लियर। यहाँ पर जो नाम में लगा है, जैसे कि अगर हम इनके नाम की बात करें तो C6H5 और N2 प्लस और Cl माइनस लिया मैंने। तो जो ये है, तो जो एरोमेटिक पार्ट है इसका तो लगता है सफिक्स, इसका लगता है बेंजीन। फिर आता है N2। N2 N डबल बॉन्ड N होता है ना, तो इसको कहते हैं हम एजा। क्या होता है, एजा ग्रुप। तो ये दो नाइट्रोजन तो डाई एजा, डाई एजा। और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए डाई एजोनियम। और ये Cl जो हेलोजन है क्या है, नेगेटिव, तो क्लोराइड। क्लियर। इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर। अब इसमें इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फेट है और N2 ग्रुप इज कॉल्ड डाइजोनियम ग्रुप। क्लियर। ये तो पता हो ही गया। इसी प्रकार इसका नाम देख लीजिए, C6H5N2 प्लस HSO4 माइनस। इसका नाम यदि आप देखो तो इसका तो है बेंजीन, ये है N2 प्लस डाइएजोनियम, और ये HSO4 माइनस क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर। अब इसको हम बनाने की बात करें तो क्या है, प्राइमरी, जो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन होती है, अगर उससे बनाए, मतलब क्या है, जो आर है, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जो आर ग्रुप है जनरली क्या होता है, एराइल। यदि ये एल्काइल होगा, इट मीन्स जो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन होगी, उससे अगर हम डाइजोनियम सोल्ट बनाएंगे तो क्या होता, हाईली अनस्टेबल। उसे इतना टाइम भी नहीं मिल पाएगा कि वो आगे रिएक्शन करे, फर्दर रिएक्शन करे। इसलिए हम एरोमेटिक जो एल्काइल जो एराइल ग्रुप को लेते हुए बनाते हैं, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ तो हाइफ लाइफ होती है। वो बनने के बाद कुछ समय के लिए तो स्टेबल रहता है, ताकि वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर। इसलिए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स फॉर्म एरिन डाइजोनियम सोल्ट विच आर स्टेबल शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए स्टेबल होता है। तो वो भी किस पर, लो टेम्परेचर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब 273 से 278 केल्विन। क्लियर। अब ये क्यों रहता है, ये इसका पता चल जाता आपको इसके अनुनाद से। देखिए, ये डायजा ग्रुप है, ये नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, और ये जो डबल बॉन्ड है वो इसके साथ किस में है, कॉन्जुगेशन में। जब भी कॉन्जुगेशन में होगा तो इसमें रेजोनेंस आ जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, नेगेटिव। अब ये आ गया यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये अगर पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। क्लियर।
अब बात आती है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, इसको कैसे बनाए। तो इसे बनाने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आपको जो प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन है, मतलब एनिलीन ले लीजिए आप। एनिलीन लिया, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है ये, क्लियर। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से। अब देखिए हमें रिएक्शन तो करवानी रहती है HNO2 से। HNO2 मीन्स नाइट्रस एसिड। हमें किससे रिएक्शन करवानी होती है? नाइट्रस एसिड से, क्लियर। लेकिन नाइट्रस एसिड आपको बना बनाया नहीं मिलता, इसे अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। तो हम NaNO2 प्लस HCl लेते, ये अभिक्रिया के दौरान ही क्या बना जनरेट करते हैं? HNO2। और ये HNO2 इससे रिएक्शन कर बनाता है डाइएजोनियम सोल्ट। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए आपको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर लिया तो डिसोसिएट डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, क्लियर। तो इसे बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आपने लैब में काम करना हो तो एक आप ये ले लीजिए कोनिकल फ्लास्क, उसमें आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, उसमें एरोमेटिक एमीन और उसमें थोड़ा सा आप डाल दीजिए HCl एसिड और उसे रख दीजिए बर्फ में। जब उसका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री के बीच में आ जाए, जनरली आप 0 ही रखिए, तो उसमें ड्रॉप वाइज आप सोडियम नाइट्राइट का एक्वस सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज डालिए उसमें। जैसे जैसे ड्रॉप वाइज डालते रहोगे और उसको कंटिन्यूअसली स्टरिंग करते रहोगे तो वो उसमें क्या जनरेट हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सोल्ट, क्लियर। इसके बाद हम आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या रहता है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है। अगर हम इसे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, क्रिस्टल बना ले, तो ये क्या रहता है? कलरलेस, क्लियर। इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या सोल्यूबल रहता है? वाटर में सोल्यूबल सोल्ट है तो सोल्यूबल होगा ये। इट इज स्टेबल इन कोल्ड। कोल्ड वाटर में क्या रहता है? स्टेबल। कहाँ तक? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही आपने इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब आप 10 डिग्री भी लेकर आ जाए या 20 डिग्री तक लेकर आ जाए, मतलब रूम टेम्परेचर पे यदि आप इसको लेकर आ गए तो ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज्ड, क्लियर। एट बेंजीन डाई हाँ हो जाता है और ये आगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सोल्ट बचता ही नहीं है। लेकिन सबका पौध होता है। तो यदि मैं बात करूं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, मतलब क्या कि ये आ गया आपके पास ArN2 प्लस और BF4 माइनस। ये बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है। ये क्या रहता है? वाटर इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। इसके साथ ही ये रूम टेम्परेचर पर भी क्या रहता है? स्टेबल। तो आपके यहाँ से एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है जिसमें आपको जनरली आपको क्या लगेगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सोल्ट तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल रहता है, लेकिन रूम टेम्परेचर कैसे रहेगा? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है और वाटर में इनसोल्यूबल रहता है, क्लियर। अब आते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस पर। इसकी केमिकल रिएक्शन ये बहुत केमिकल रिएक्शन है, ये बहुत कंपाउंड सिंथेसिस में तो इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है। इसकी सभी केमिकल रिएक्शंस को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। एक तो वो जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें जो N2 प्लस ग्रुप है वही क्या हो जाए? डिस्प्लेस। और दूसरी वो है जिसमें N2 ग्रुप क्या रहे? एजिटिज, क्लियर। तो पहले हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। डाइजोनियम ग्रुप बीइंग ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, डाइजोनियम ग्रुप जो N2 प्लस ग्रुप है वो एक बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप का काम करता है, मतलब N2 तुरंत बाहर निकल जाती है। N2 प्लस ग्रुप है ना, N2 के रूप में निकल जाता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस तो कितनी स्टेबल है, क्लियर, इसलिए निकल जाती है। इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस और OH माइनस। ये इजीली इसको डिस्प्लेस करके नाइट्रोजन फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग और ये नाइट्रोजन की जगह लग जाते हैं।
और द रिएक्शन मिक्सचर इज गैस। अब मतलब क्या है, जो बनने वाली नाइट्रोजन है वो क्या गैसियस फॉर्म में, तो आपको लगभग मिलने वाला कंपाउंड प्योर ही मिलेगा। तो उसमें नाइट्रोजन को आपको सेपरेट करने के लिए कोई एडिशनल मेथड नहीं लगानी पड़ेगी, वर्कअप में ज्यादा टाइम नहीं खपेगा। क्लियर। जो पहली रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हेलाइड और साइनाइड आयन। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सोल्ट है, इसकी रिएक्शन आप अगर कुप्रस क्लोराइड मतलब कॉपर फर्स्ट आयन, आयन किस फॉर्म है इसमें, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो ये कॉपर फर्स्ट क्यूप्रस क्लोराइड और HCl, तो ये इससे रिएक्शन करवाओगे तो X किससे रिप्लेस हो जाएगा, N2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, N2X Cl से, है ना, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया तो आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, क्यूप्रस साइनाइड लिया तो आपको मिलेगा साइनोबेंजीन या एसिटोनाइट्राइल। क्लियर। अब बेंजोनाइट्राइल। अब इसके बाद आपको ध्यान देने योग्य बात है कि सब में क्या निकल रही है, आपके नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है। गैस है तो आराम से बुलबुला के रूप में बाहर निकल जाएगी अभिक्रिया के दौरान। इस अभिक्रिया को कहते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। जब आप कॉपर को कॉपर सोल्ट के रूप में, क्यूप्रस सोल्ट के रूप में यूज करते हो तो उसे कहते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। क्लियर। दूसरी है अल्टरनेटिवली, यदि आपने यूज नहीं किया कॉपर को कॉपर सोल्ट के रूप में यूज नहीं करके कॉपर पाउडर के रूप में यूज किया, पाउडर, तो जब पाउडर के रूप में यूज करोगे तो एसिड तो वही है, कॉपर किस फॉर्म आ गया सर, पाउडर, तब भी वही रिएक्शन होगी, लेकिन इस बार नेम रिएक्शन का चेंज हो गया, इसको कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए सेंड में रिएक्शन एंड गाटरमान जो रिएक्शन है उसमें डिफरेंस क्या है। इसमें तो यूज करते हो आप कॉपर फर्स्ट सोल्ट, इसमें यूज करते हो आप कॉपर पाउडर। क्लियर। अब ये है कि दोनों से जब हो रहा तो कौन बेस्ट है, तो देखा जाता है कि जो इल्ड, जो हमें लब्धि मिलती है सेंड में रिएक्शन से अच्छी मिलती है, इसकी तुलना में गाटरमान रिएक्शन की तुलना में, इसलिए हम प्रीफर करते हैं सेंड में रिएक्शन। क्लियर। अब आ गई हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, क्लोरीन ब्रोमीन और साइनाइड तो आपने रिप्लेस कर लिया। अब हम करते हैं बात आयोडीन की रिप्लेसमेंट की। हम क्या लगाना, आयोडीन बेंजीन रिंग पे। इसके लिए आप डायरेक्ट आयोडीन को इजीली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बेंजीन रिंग में, तो आपको डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवा दीजिए। आप डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन किससे करवा दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड से, आपको इजीली आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। क्लियर। तो आयोडोबेंजीन बनाने की कितनी शानदार मेथड है, आप डायरेक्ट आयोडीन को नहीं जोड़ सकते। तीसरी रिएक्शन है हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। वाह क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, फ्लोरोरिक फ्लोरोबोरिक एसिड, इसको कहते हैं HbF4 को हम क्या नाम देते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। इससे रिएक्शन करवाने के बाद बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, और हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पर क्या है, स्टेबल, और वाटर इनसोल्यूबल भी है, इसलिए इसे हम गर्म कर सकते हैं। गर्म करते ही ये पार्ट टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा फ्लोरो बेंजीन। क्लियर। और ये BF3 बाहर निकल जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर। फोर्थ है हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। अब हमें क्या लगाना है, बेंजीन रिंग पे इस ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लगाना है। क्या लगाना, H। इसका सीधा सा तरीका है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ क्या कर दीजिए, थोड़ा सा और सोलवेंट इथेनॉल लेकर उसे गर्म कर दीजिए। थोड़ा सा गर्म करते ही, मतलब ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन कर दें, इन खुद का क्या हो जाएगा, स्वयं का ऑक्सीडेशन। तो हम यूज करते हैं फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम होता है फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं इसे। यहाँ फिर आपको इसमें जैसे इथेनॉल की उपस्थिति में करते हो तो आगे देख लीजिए क्या होता है, रिएक्शन है, हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए ये देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड H2O।
इसके साथ करवाई तो हमें ये बेंजीन मिल जाती है, यार खुद ऑक्सीडाइज हो जाता, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉस्फोनिक एसिड में, हाइपो की जगह हाइपो हट जाता, क्योंकि H3PO2 से कन्वर्ट हो जाता H3PO3। क्लियर। और यदि हम इथेनॉल ले तो ये वापस बेंजीन मिल जाते हैं। इथेनॉल किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? स्वयं एल्डिहाइड में। एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिटाल्डिहाइड, कार्बोनिल में। क्लियर। पांचवी रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हमें N2 प्लस Cl माइनस की जगह कौन सा ग्रुप लगाना है? OH ग्रुप। तो इस OH ग्रुप को लेकर आने का सीधा सा तरीका है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सोल्ट है वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल था वाटर में। अब उसे थोड़ा सा गर्म कर दो, 10 डिग्री या 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और बढ़ा दो, तो डिसोशिएट हो जाएगा और वाटर का OH इस पर आ जाएगा और आपको मिल जाएगा फिनॉल। क्लियर। फिनॉल। नेक्स्ट हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप को हमें क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है। किससे? किसकी जगह? N2 प्लस Cl माइनस की जगह, इस ग्रुप की जगह। तो सबसे पहले हम फ्लोरोबोरिक एसिड से बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बना लेंगे। फिर इसकी रिएक्शन हम कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर पाउडर की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइट से करवाते हैं, तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन दे देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रूप में, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है NO2 और नाइट्रोबेंजीन हमें मिल जाती है। क्लियर। ये तो थी इसकी सारी की सारी रिएक्शन जिसमें NH2 N2 प्लस और X माइनस ग्रुप को क्या किया था? हमने रिप्लेस किया था अलग अलग ग्रुप के द्वारा, अलग अलग मेथड्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा जो वो है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन। क्लियर। तो इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो N डबल बॉन्ड N है ये ग्रुप, या N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N है, ये क्या है? एजिटिव, इसी में है, ये कहीं भी गया नहीं। तो इस रिएक्शन को भी समझते हैं। इनमें क्या होता है कि जी एजो प्रोडक्ट ऑब्टेन हैव एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम। इससे क्या है कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम बन जाता, उसके कारण, इसके कारण इन N डबल बॉन्ड N के कारण। जैसे एक बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन रिंग, बीच में आ गया N डबल बॉन्ड N, तो ये बेंजीन रिंग पहले इसके साथ थी, लेकिन ये इंट्रोड्यूस होने के कारण ये इस पूरा सिस्टम क्या आ गया? कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन के कारण इसमें आ गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण इसमें जो क्रोमोफोर ग्रुप के बारे में आपने सुना हो, तो ये कंपाउंड हाईली कलर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए इनको यूज करते हैं एज ए डाई, रंजक के रूप में। क्लियर। अब दो है यहाँ पर, देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन अगर मैं फिनोल से करवाऊं तो फिनोल की पैरा पोजीशन पर ये रिएक्शन होती है और हमें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और हमें मिल जाता पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। देखो पैरा हाइड्रोक्सी ये एजो बेंजीन, ये होता ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर की डाई होती। और यदि मैं एनिलीन से रिएक्शन करवाऊं तो यहाँ OH की जगह NH2 आया, जैसे NH2 आया ये हो जाती येलो डाई। क्लियर। तो ये दो रिएक्शन है जिसमें N2 ग्रुप, एजा ग्रुप एजिटिज रहता है, वो रिन्यूअल मतलब रिप्लेस नहीं होता है। तो ये आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कुछ रिएक्शन थी। अब आते हैं हम इसके इंपॉर्टेंस पे। देखो इसकी क्या भूमिका है। देखो फ्रॉम द अबव रिएक्शन, इन बहुत सारे रिएक्शन के द्वारा आपने एक बात तो क्लियर हो गई कि डाइजोनियम सॉल्ट आर वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ, फ्लोरीन जोड़ दो आप, क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन, आयोडीन, CnOH माइनस NO2 ग्रुप इनटू द एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में इन ग्रुप को जोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन डाइजोनियम सोल्ट के थ्रू आप इनको आराम से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर। दूसरी ये कि एरिल फ्लोराइड एंड आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन। ये तो पॉसिबल ही नहीं था, आप बेंजीन पर डायरेक्ट हेलोजन के रूप में मतलब फ्लोराइड या आयोडीन को आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू आप इसमें आराम से बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन या आयोडीन लगा सकते हो। आगे देखिए इसमें दूसरा है साइनो ग्रुप।
अगर आपको डायरेक्ट साइनो ग्रुप लगाना हो तो आप बेंजीन पे साइनो ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, है ना। लेकिन साइनो बेंजीन कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। या आपके एक एक लाइन आपके एक एक क्वेश्चंस है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन वैसे सोल्व हो जाएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजा ग्रुप by other group is helpful in preparing those substitution aromatic compound which cannot be prepared by direct substitution in benzene or substituted benzene। क्लियर। अब एक उदाहरण दे रखा, कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये, देखिए समझिए। ये यू कह रहा, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन टू 4 ब्रोमोबेंजोइक 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। 4 नाइट्रोटोलुइन को 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखिए ये आपके गिवन है 4 नाइट्रोटोलुइन। बेंजीन रिंग पर अगर CH3 ग्रुप हो तो इसको टोलुइन कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हो। टोलुइन ये बहुत अच्छा सोलवेंट भी होता है, अभी क्रियाओं में ऑर्गेनिक सिंथेसिस के दौरान एज ए सोलवेंट यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम इसका ब्रोमिनेशन करते हैं। तो ब्रोमीन वाटर लिया हमने, ब्रोमीन वाटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी और ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि इधर तो नाइट्रोजन के कारण ये पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, यही पोजीशन है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ब्रोमीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया। अब हमने टीन और एसीएल धातु रेसियल इसी चैप्टर में पढ़ा है, तो नाइट्रो ग्रुप उस किन में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस होकर रिडक्शन के द्वारा एमिनो ग्रुप में। अब एमिन आ गया, एमिन को हमने डाइजोटाइजेशन के द्वारा N+Cl- डाइजोनियम सोल्ट बना लिया। अब यदि हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड के द्वारा इसे वाटर के साथ गर्म करते हैं तो ये किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, ये ग्रुप H के द्वारा, ये H आ गया यहाँ। क्लियर। अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना, एसिड में, तो KMnO4 के द्वारा क्या कर देते हैं हम, इसका ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये CH3 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन पे जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 के द्वारा। ठीक है, तो मिल गया हमें 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। कितना सिंपल और कितना इंपॉर्टेंट और कितना मतलब शानदार क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है। क्लियर। अब ये थी इसकी समरी। तो यहीं से आपका जो एमिन वाला चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। यदि आपको इन वीडियो के मेरे वीडियो के द्वारा लगता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी समझ में आ रही और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपके तीव्र इच्छा जागृत हो रही है और आपको लग रहा है कि इनको पढ़कर हम जो तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की उसके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।